स्वागत है यार आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे, रोड मैप कि अभी आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, है ना। कंप्लीट रोड मैप टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं यार, और कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अपन पूरा पेपर का, ठीक है। देखो एज बोल लो कि आपका जो पेपर होता है फिजिक्स का वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैं 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेते हैं। ओके ग्रेट, नाउ इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद देखो जो 100 मार्क्स का पेपर होता है सभी को पता होता है कि 100 मार्क्स का आपका पूरा होने वाला, लाइक पेपर नहीं होता है, लाइक पूरा फिजिक्स आपका 100 मार्क्स कैरी करता है। जब भी आपका मार्कशीट आता है तो उसमें 100 मार्क्स में से आपके परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 14 मार्क्स होता है यार वो आपके सेशनल होते हैं, लाइक आपके स्कूल से मार्क्स जाते हैं। जो लो कि आपके 10th में भी गए थे जो 20 मार्क्स हुआ करते थे, अब आपके 14 मार्क्स जाएंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट में 20 मार्क्स भी है, जैसे इंग्लिश और हिंदी में, और उसमें 20 मार्क्स सेशनल जाते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। और इसमें किस तरीके से डिवाइडेड है वो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बोल रहा हूँ सेशनल मार्क आपका हाफ ईयरली का भी मार्क्स होता है, आपके स्कूल में भी स्कूल में आपका क्या बिहेवियर है उस सारी चीज़ें को मिला के आपका मार्क्स आता है। जो आपके एग्जाम भी होते हैं, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं 2 एग्जाम, उनके सभी के एग्जाम के बेसिस पे 14 मार्क्स आपका कैरी कराया जाता है, ठीक है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उससे बिफोर 1 मंथ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो आपके स्कूल में होगा। जब भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी लेवल पे आपका एक बोर्ड एग्जाम होगा जो एक्सटर्नल आएगा, आपका प्रैक्टिकल लेगा, वाइवा लेगा, और उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स में से जितने मार्क्स मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। मेनली ये 30 मार्क्स का होता है, ये यहाँ पे कैरी करता है मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद आते हैं बोर्ड का पेपर। जो बोर्ड का पेपर होता है वो आपका 56 मार्क्स का पेपर होगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे जो पेपर आएगा वो 56 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया कुछ इस तरीके से आपका पेपर का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें 14 मार्क्स आपसे सेशनल होते हैं, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होता है, और 56 मार्क्स का आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाता है पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यार पेपर पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट टाइम पे भी जो हमने इंग्लिश की वीडियो डिस्कस करी थी उसमें भी हम सेम स्ट्रैटेजी डिस्कस करके चले थे। इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से और बहुत तरीके से, इस बार कुछ अलग पैटर्न वगैरह पे भी मैं बात कर लूँगा, तो उस पर अच्छे तरीके से अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सेम एज इट इज जैसे उसमें मैंने बताया था कि 4 सेक्शन होते हैं आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। एज इट इज फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। आपका एक जो सेक्शन होता है सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। 4 सेक्शन होते हैं आपके पेपर में। जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे जो पेपर मिलेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, बी, सी, डी, जिसको आप खंड अ, ब, स, द भी बोलते हो, ठीक है। अब आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। अब देखो सेम वही था यार। देखो अब बताओ, एक बात करता हूँ। देखो इसमें जो चीज़ें हैं ना, ये सेक्शन ए के लिए है, ठीक है, ये सेक्शन बी के लिए है, ये सेक्शन सी है, और ये सेक्शन डी है आपका, ठीक है। अब देखो जो MCQ है इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मेनली 3 तरीके का क्वेश्चन होता है। आपका MCQ पूछा जाता है MCQ पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसमें बताने को मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्क्स में बता दूंगा MCQ क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, और वन वर्ड वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स को पूछे जाते हैं वो बता दूंगा मैं। लेकिन देखो इसमें डिस्कस करने को मैं ये भी बता सकता हूँ कि MCQ क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे। लास्ट टाइम पे 16 पूछे जाते थे, लेकिन हाँ हो सकता है इस बार पेपर पैटर्न वगैरह थोड़े बहुत चेंज हो जाए। तो जो चीज़ें वेरिएबल हैं, ठीक है, जो चीज़ें चेंज हो सकती है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें फिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो कंप्लीट है कि हाँ भाई ऐसा ही होने वाला 2024-25 में, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ये हो गई। अब देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाने वो चेंजेस हो सकते हैं, वो कब पता लगेगा जब एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आ जाएगा। तब मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा जो भी स्ट्रैटेजी, उसमें मैं एक शॉर्ट में कहीं भी सब भी डिस्कस कर लूंगा मैं। अभी बहुत टाइम है अपने पास डिस्कस करने के लिए सारी चीज़ें। और जो सेक्शन बी होता है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेक्शन सी होता है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। सेक्शन डी आपका ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का होता है। अब देखो एक बात समझो, जो आपका MCQ होता है ना, MCQ 0.5 मार्क्स का होता है, लाइक आधे मार्क्स का, ठीक है। A5 भी होता है सेम, आपका 1/2 मार्क्स का होता है। आपका जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया। देखो MCQ जो है वो आपका 0.5 मार्क्स, लाइक जिसको आप हाफ मार्क्स भी बोलते हो 1/2, ठीक है। सेम आपका FIV का मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति करें, वो है। वो भी आपका 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 2023 से पहले जब 22 का एग्जाम हुआ था और 21 का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे MCQ और FIV जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होते थे, जस्ट बिकॉज इसको क्वेश्चन के, लेकिन 1 मार्क्स में ना फिर क्वेश्चन कम पूछने पड़ते थे, तो उन्होंने इसलिए आधे मार्क्स का कर दिया थोड़ा, लाइक उसमें पेपर में ना लाइक चेंजेस तो नहीं करेंगे, उसको ईजी कर दिया गया।
उसमें क्या करें कि लास्ट टाइम पे जब मैं बात करूँ, जब 1 मार्क्स का होता था ना, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी छोटे मोटे घुसा देते थे जो आपके फॉर्मूले बेसिस पे होते थे। अब उन्होंने क्या करा कि अब 1 मार्क्स में वो पूछ नहीं सकते ना कि वो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन ए में ना कम कर दिया गया। एकदम छोटे छोटे जो रटने वाली जो चीज़ें होती है ना, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह MCQ में दे के पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। पेपर उतना भी ईजी नहीं करा है, लेकिन हाँ बस एक चीज़ देखने को मिली है कि आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना वो कम कर दिए बस, ठीक है। 1.2 मार्क्स ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चन, जो लाइक जिनका आंसर ना एक ही वर्ड में हो जाता है कि भाई हाँ एक लाइन में दे सकते हो आप, वो आपके A1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब बात करोगे भैया, बोलोगे भैया एक बात बताओ मेरे को, 2022 आपने बताया कि जो आपके MCQ हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो पहले 1 मार्क्स में पूछे जाते थे, बाद में इसको आधे मार्क्स के कर दिए गए, तो वन वर्ड भी क्या ज़्यादा मार्क्स के थे, 1.5 मार्क्स के थे? नहीं, ऐसा नहीं है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का ही हुआ करता था। लाइक सेक्शन A जो है ना कम्प्लीटली 1 मार्क्स का होता था, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। अब जैसे सेक्शन B का बात करेंगे तो सेक्शन B में जितने क्वेश्चन होंगे ना वो 1.5 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और बात करें लॉन्ग आंसर टाइप में, तो लॉन्ग आंसर टाइप में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जिसमें अथवा मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे चॉइस वाले, जिसमें आपके पास चॉइस रहेगा कि आप किसी 2 क्वेश्चन में से एक को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये भी चीज़ें 2023 में एप्लीकेबल हुई है। पहले सेक्शन C में आपका अथवा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, केवल सेक्शन D में था। सेक्शन C के अंदर 2023 से आपका वो हो गया कि ठीक है अब इसमें भी हम ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक 2 क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। ये 2023 में चेंजेस हुए हैं। और इतना जो इन डेप्थ में पेपर बता रहा हूँ ना, पेपर पैटर्न वगैरह इतना कोई नहीं बताता आपको, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सेक्शन D की बात करते हैं यार। सेक्शन D में वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। सेम इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका चॉइस मिल जाता है कि आपके पास 2 चॉइस रहेंगे, आप किसी 2 चॉइस में से किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हो, लाइक अथवा टाइप में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये समझ में आ गया, मैंने इसमें जितनी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। और रही बात कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हो सकता है वेरिएबल हो सकती हैं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं थोड़ी बहुत, तो बाद में मैं बता दूंगा जब भी आपका ब्लूप्रिंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे कि भैया इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। अब आपको पता है फिजिक्स में इतने चैप्टर्स हैं, मैं ये पढ़ लेना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, जानबूझ के इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे क्योंकि अपनी वीडियो की लेंथ थोड़ी कम करना चाहता हूँ मैं। आपको पता होते हैं। मैं मार्क्स वेटेज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, चैप्टर नाम यहाँ पे पढ़ दूंगा जहाँ पे आपको कुछ फायदा मिले। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। जो 2025 का पेपर पैटर्न बात कर रहा हूँ, मार्क्स वेटेज जो मार्किंग स्कीम होती है ना आपका 2025 वाला, 2024-25 का, वो है ये लेटेस्ट। मैं जो भी बात करता हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे बात करता हूँ, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो मैं बात ही नहीं करता हूँ उसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर 3 मार्क्स का है। लाइक टोटल मिला जुला के 3 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा 4 मार्क्स का। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, ठीक है, ये 4 मार्क्स का है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव, ये 3 मार्क्स में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका 4 मार्क्स का है। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका 2 मार्क्स का सबसे छोटा चैप्टर है और इसमें से छोटा सा 2 मार्क्स का ही है बस, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा है। इसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं यार, जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैं जब भी आपका पेपर एनालिसिस होगा ना उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा कुछ क्वेश्चन को। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी आंसर, ठीक है, ये आपका 7 मार्क्स में सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर। इसमें से PYQ कर लो, इसके काम हो जाएगा। ये चैप्टर PYQ से बाहर ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, ये आपके 5 मार्क्स का है। ड्यूअल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका 4 मार्क्स में है। एटम, परमाणु 4 मार्क्स। न्यूक्लियाई, नाभिक 3 मार्क्स। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। ये भी चैप्टर काफ़ी इजी हो गया। पहले इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह के क्वेश्चन आते थे, अब उसको हटा ही दिया गया यार, तो इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो हट ही गए, ठीक है। अब देखो कुछ इजी चैप्टर्स की बात करते हैं, जो इजी कौन कौन से है, मॉडरेट कौन कौन से, टफ कौन कौन से, इसमें लिस्ट लिखे हुए। चैप्टर 1 आपका इजी कैटेगरी में आता है, चैप्टर 11 भी। अब देखो कुछ बच्चों के लिए वेरी कर सकता है कि क्या भैया कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन मैं जो ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इजी चैप्टर में आते हैं थोड़े, तो वो चैप्टर 1 है, क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर आप तो काफ़ी बार रिविजन कर लेते हो, तो ये भी होता है। चैप्टर ऐसे ईजी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ने जाओ, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इजी लगता है। एटम वाला, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ये चैप्टर इजी में आते हैं, आप एक बार देख लेना। बात करते हैं, देखो आपका बुक्स आप कौन कौन से फॉलो कर सकते हो, कुछ ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, एक बात समझो यहाँ पे ना, एक चीज़ समझना, आपको जो परेशान करता है ना, जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा फिजिक्स के अंदर, वो होता है न्यूमेरिकल।
मैंने स्लाइड डाली थी, स्लाइड आई थिंक डिलीट हो गई मेरी गलती से। देखो न्यूमेरिकल पे ना ज़्यादा ध्यान देना, इस पे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर खासकर। तो इन पे पहले से कमांड बिठा के चलना। और देखो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ना, एक चीज़ समझ लेना, मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, PYQ अगर कर लोगे तो 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इससे बाहर नहीं जाएगा। थ्योरी क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, जबकि फिजिक्स में 96 to 97% क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PYQ, डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर लिए जाते हैं। लास्ट ईयर एक बात समझो, लास्ट ईयर मैंने एग्जाम के एक दिन पहले 15 क्वेश्चन रिलीज करे थे, और बिलीव मी कितने क्वेश्चन आए थे सेक्शन सी और सेक्शन डी, ऐसे नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, सेक्शन सी और सेक्शन डी पूरा मेरे PDF से था, टोटल A to Z सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट। इसमें से 15 में से 9 क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड के पेपर में छप गए थे, समझ लो। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे हुए थे जिसमें ऑप्शनल पूछा था ना अथवा में, तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी मेरे PDF से था, नीचे वाला भी क्वेश्चन मेरे PDF से था। तो इस लेवल पे मैं पेपर का एनालिसिस करके रखता हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाने। इस बार भी मैं ट्राई करूँगा, और इस बार भी इतने ही रिपीट होने, इससे ज़्यादा रिपीट होंगे, इस बार और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ईजी टू गेस होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेपर का एनालिसिस क्या है, पैटर्न क्या है, तब आप गेस कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूछ लेना किसी भी बच्चे से जो बोर्ड जोन को फॉलो किया होगा ना लास्ट ईयर सीनियर से, उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको ये चीज़ें। लास्ट ईयर मेरा जो चैनल बूस्ट होने का रीज़न है ना, वो यही था फिजिक्स के पेपर में, जब पूरा पेपर ही आ गया था वहाँ से, ठीक है। और 30 क्वेश्चन भी रिलीज करे थे वहाँ से, सारे 30 या 45 क्वेश्चन थे एक वीडियो में, उसमें से सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है, फिजिक्स के पेपर में ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। बुक्स की बात करते हैं यार कि बुक्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया बुक्स क्या क्या हम यूज़ करें, कौन से क्या होनी चाहिए। तो देखो एक बात समझो, बुक्स जो है ना आपके, वो है एक टीचर्स के आप नोट्स फॉलो करो, ठीक है, और एक चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन बुक आप खरीद सकते हो, ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। देखो मेरा क्या प्रोसेस रहता है PYQ कैसे सॉल्व करने, पहले आप नोट्स पढ़ो, ठीक है, नोट जब हो जाए तो आप रिवीजन करो 1-2 बार। रिवीजन करने के बाद जब आपको लग जाए ना कि वो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया है अच्छे से, तो चैप्टर वाइज PYQ उठाओ, ठीक है। चैप्टर वाइज PYQ भी वो PYQ जो लेटेस्ट पैटर्न पे हो। देखो लास्ट ईयर से काफ़ी सारे सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो रिमूव हो चुके हैं। बोर्ड का पेपर गलती से मत उठा लेना, कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड से रिमूव हो चुके हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया ये रिमूव है या सिलेबस का है, ठीक है। पता चला कि छोड़ के चलेंगे कि रिमूव है, पता चला कि सिलेबस का था पार्ट और आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो रोते फिरोगे। तो ये चीज़ें, कोई भी PYQ बुक सॉल्व करना, अगर परचेज करना, मैं अभी बुक बता भी दूंगा, अगर परचेज करना तो देख लेना कि उसमें लेटेस्ट पैटर्न पे है या नहीं है, ठीक है, वो करना, फिर इसको सॉल्व करना। अब देखो कुछ मैं प्रमोशन कर लेता हूँ यार, पहली बार PPT के अंदर प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ये बात समझो, हमारी चैप्टर वाइज PYQ की बुकलेट रिलीज हो चुकी है, ठीक है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो भी चाहिए आपको व्हाट्सअप कर लेना, मैं व्हाट्सअप का नंबर देता हूँ, कुछ डिटेल में बता देता हूँ। अभी व्हाट्सअप है आपका 9216765400, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा, उस पर भी सेम ही नंबर है, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी डिटेल्स है, ऑर्डर वगैरह करना चाहो तो, ठीक है। अब देखो कि मैं कुछ इस बुक्स के बारे में बताता हूँ, ये बुकलेट मेरी है, मैं ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है जो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी जल्दी, लेटेस्ट पैटर्न 2025 के ऊपर। और देखो एक बात समझो, हमने इस बुक की प्राइसिंग कॉस्ट कम करने के लिए ना जानबूझ के इसमें सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं करे। देखो एक बात समझो, RBSC में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नोट से पूछे जाते हैं, नोट से पूछे जाते हैं, और इसमें आंसर की जरूरत ही नहीं है। आप नोट्स करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे, नोट्स पढ़ लोगे, अब पढ़ने के बाद ही PYQ एज ए क्वेश्चन बैंक लगाना होता है प्रैक्टिस के लिए। तो वो बात समझो, ऐसा नहीं है कि PYQ क्वेश्चन ही रटना है, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन जानबूझ के प्रोवाइड नहीं करा। सॉल्यूशन से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ऊपर से यार फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आया, हमें कम कॉस्ट में रिलीज करना था, तो हमने इसलिए इसको एज इट इज रिलीज कर दिया कि इसमें ओनली क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर वाइज है, और लेटेस्ट पैटर्न पे जितनी बुक मार्केट में जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये अब देखो एक बात समझो, ये बुकलेट में आप 3 बुकलेट भी मंगा सकते हो, 5 बुकलेट भी मंगा सकते हो, मिनिमम 3 और 5 है। आप व्हाट्सअप कर लेना, इस पर कॉल कर लेना, तो आपको डिटेल वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स वगैरह मैंने बता दी, ठीक है। और यार मिलते हैं यार, इसकी जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए होगी जो भी सब्जेक्ट की, तो आप मेरे को बता देना, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है यार। मिलते हैं यार।